हाय 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रियल नंबर क्लास 10th का चैप्टर 1। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो 9th से 10th में भी गए होंगे और 8th से 9th में गए होंगे। तो जो 8th से 9th में गए थे उनके लिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जो 9th से 10th में गए उनके लिए हमारे चैनल पे कुछ नहीं है। इसलिए आज से हम क्लास 10th के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री में है, और यहाँ पर पूरा मैथ का कोर्स हम फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ते हैं। ये कह रहा है फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिविजिबल एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूक्लिड्स मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, आपको देखिए क्या दिया हुआ नंबर यहाँ पास 135 यानी कि 135 और 225 225। इसको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लाइड मेथड से। तो सबसे पहले आप जब फाइंड कीजिएगा तो ये लिखना यूक्लाइड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ये लिखने के बाद हम यहाँ पास दे देते हैं एक कॉमा। ठीक है, अब आपको मान लेना है कि जैसे दो नंबर है तो दोनों में से बड़ा कौन है। आप बोलिएगा सिंपल है, 225 सबसे बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 225 इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद b में मान लेंगे 135 को। ठीक है, b में मान लेंगे हम लोग 135 को। देखिए आपको दिख रहा होगा। अब हमको आगे क्या करना है, आगे आपको एक फॉर्मूला होता है, आपको नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उसको याद रहेगा तभी आपका इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला है आपका a इक्वल टू बी क्यू। आप जानते हैं बीच में कुछ का सिंबल नहीं है तो किसका है, मल्टीप्लाई का। फिर लिखिए प्लस और इधर लिखिए आर। आप बोलिएगा कि ये तो लिख दिए लेकिन इसका मतलब तो समझाइए। देखिए आर मतलब होगा क्या, आपका रिमाइंडर, और ए क्या हो गया आपका 225 हो गया, और बी क्या हो गया 135, और जिससे डिवाइड कीजिएगा जो उधर वैल्यू आता है वही आपका क्यू, आपका सिंबल यहाँ पर है। अब क्या करना है ना, आपको इस पे वैल्यू बैठाना है। तो ए कितना हमारा 225 इक्वल टू कर दीजिए, बी कितना है 135। ठीक है, अब हमको क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम चलिए इधर डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ पास 35 से 225 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये कितना बार में कटेगा, आप बोलिएगा कि ये एक बार में कटेगा, क्योंकि दो बार से काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में काटते हैं 135। ठीक है, कितना इसका रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 90 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका Q के जगह पे 1 लिखाएगा और R के जगह पे आपका 90 लिखाएगा। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। Q के जगह पे कितना होगा, बीच में बोले थे कुछ का सिंबल नहीं तो इंटू का सिंबल, तो इंटू लिख देंगे। Q के जगह पे 1 प्लस R के जगह पे आपका 90 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। आप बोलिएगा ठीक है हम ऐसे करते रहेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि HCF कौन है, क्योंकि यहाँ पास तो चार चार वैल्यू है। तो देखिए जब तक आर के जगह यानी कि रिमाइंडर के जगह पे 0 ना आए तब तक आपको HCF नहीं मानना है। ठीक है, देखिए जब 0 आएगा तब हम आपको बताएंगे कि HCF इन सारे वैल्यू में से कौन सा है। अब आगे क्या करना, अभी भी 0 नहीं आया तो अब ये जो B के जगह पे 135 है इसको A के जगह पे पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे A के जगह पे 135 और B के जगह पे ये जो 90 है ना उसको लेके आ जाना है, तो हम लिख देंगे 90। अब क्या करना है, आपको 90 से 135 को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पास कर देते हैं 90 से 135 को। अब क्या कीजिएगा, एक कितना बार में होगा, तो ये एक बार में हो जाएगा 90। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये हो गया। तो Q के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और R के जगह पे क्या लिखा जाएगा 45। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं Q के जगह पे 1 प्लस रिमाइंडर की जगह पे R के जगह पे कितना हो जाएगा 45। अब देखिएगा कि अभी भी 0 नहीं आया, तो क्या करते हैं, एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये जो B के जगह पे वैल्यू है 90, आपको यहाँ पास A के जगह पे पुट करना होगा, तो हम कर दिए। और B के जगह पे ये जो रिमाइंडर का वैल्यू है ना वही पुट करना होगा, तो हम यहाँ पास कर दिए।
अब बहुत सारे लोग अब सोच समझ गए होंगे कि अब इसका रिमाइंडर आने वाला है 0, इसलिए अब इसका HCF भी आ जाएगा। तो 45 को 90 से डिवाइड कीजिए अब यहाँ पास। तो हम देखिए करते हैं 45 को 90 से। तो 45 का टेबल में 90 आता है कितने बार में? तो आप बोलिएगा 2 बार में। तो हम यहाँ पास 2 बार में 90 कट कर देते हैं। तो Q का वैल्यू कितना हो गया 2, और यहाँ पर रिमाइंडर यानी R का वैल्यू क्या हो गया 0। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे Q का वैल्यू इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। जब तक R पे 0 ना आए तब तक आपको समझना है कि हमारा HCF निकला ही नहीं है, और जब 0 आ जाए तब आपको देखना है कि इधर से ये है LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS, राइट हैंड साइड। तो आपको देखना है कि RHS में से जो थर्ड पोजीशन है ना वही आपका HCF हो जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं। 0 आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया, 2 आपका सेकंड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन आ गया आपका 45, यानी कि इस क्वेश्चन का HCF, इस क्वेश्चन का आंसर है 45। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, देखिए नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम इधर लिख देते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन 135 और 225। तो लिख दीजिए आप 225 और 225 और क्या है 135 का मस्सा कितना हो जाएगा? देखिए HCF को ही हम लोग हिंदी में मस्सा कहते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 45। तो हम लिख देंगे 45 है, यानी कि 45 है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते होंगे कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम वापस आ गए आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 लेके। देखिए इस वीडियो में हम लोग 1.1 का हो सके तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूरा बना देंगे। अगर ज्यादा हुआ तो हम कुछ आपको होमवर्क दे देंगे और इस वीडियो में पूरा 1.1 सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका इसका भी है ना HCF निकालना, वो भी यूक्लिड मेथड से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है 196 और 38,220। तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आ गया ना तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके चैनल मोबाइल पे आते रहे, ठीक है। अब हम करते हैं आगे सॉल्व। देखिए आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, बस वही सब स्टेप यूज करना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ये आपको लिख देना है, और यहाँ पास जीरो दोनों में से कौन सबसे बड़ा है 196 या 38,220। तो आप बोलिएगा 38,220। तो अब ए बराबर मान लेंगे 38,220, और फिर बी में कितना हो जाएगा 196। तो हम लिख देते हैं बी इक्वल टू 196, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब आपको हम क्या फॉर्मूला बताए थे याद कीजिए एक बार, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि आपने तो हमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बताया। तो बोलिए बिल्कुल सही, आपको अभी तक याद है, वेरी गुड। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए हम क्या बताए थे कि अगर दो नंबर या दो, देखिए यहाँ पर दो बी और क्यू के बीच कुछ नहीं है तो क्या किसका सिंबल है? तो आप बोलिएगा कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे, ये आप वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। तो अब बताइए कि ए बराबर क्या है? तो आप बोलिएगा 38,222 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 38 38 और फिर 220, 38,220। अब आता है बारी बी का मान पुट करने के लिए। तो बी का मान क्या है 196। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 196। अब क्या करना है ना आपको, क्यू और आर का वैल्यू कैसे हम लोग पता करेंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, बोलिएगा कि डिवाइड करके। तो चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो हम डिवाइड करना 196 को 38,220 196, देखिए 196 38,220।
तो आप देखिए 3 तो हो नहीं पाएगा डिवाइड, इसलिए 2 को लेंगे 38, तो ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि छोटा हो जा रहा है। तो आप लेंगे 382 यानी कि 382। तो आप क्या करना ना, आपको डिवाइड करके देखना है कि कितना बार में कटेगा। तो क्या हम इसको 2 बार में काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए हम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 196, 6 2 12 एंड 9 2 8। तो ये क्या हो रहा है, 10 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो हम एक ही से कर लेते हैं, ठीक है, हम एक ही से कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 196। अब माइनस कर लेते हैं इसको, 382 196। तो 6 से 6 में करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 6। फिर 7 से 9 में करेंगे तो कितना होगा। आप कमेंट कीजिएगा कि इसका माइनस करेंगे तो कितना आंसर होगा। 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अब देखिए 2 में से 1 को माइनस करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। आप देखिए नीचे लिख देंगे 186 माइनस करने पे। अब हम अगला वैल्यू निकालेंगे, तो एक और है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए 1862 कितना बार में कटेगा, तो ये लगभग हाँ शायद आ सकता है, ठीक है। तो 9 6 54, तो 4 हो जाएगा। और फिर इस मतलब शायद 17 170 64 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 117 64। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 95 बचेगा, ठीक है, 95 बचेगा। और 0 बच गया तो 0 को उतार देंगे। तो 196 में 950 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 5 बार में। तो हम यहाँ पास 5 से डिवाइड 5 यहाँ पास लिख देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गया क्योंकि हम लोग का एक ही बार में HCF निकल चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पास वैल्यू पुट करते हैं। क्यू के जगह पे क्या आएगा 195 प्लस रिमाइंडर के जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए स्टार्टिंग में ही 0 आ गया, तो क्या करना है आपको, जो अब बताइए कि HCF कौन वाला पोजीशन पे होगा। बोलेंगे कि क्या बताए थे, तो बोलिए हाँ जो थर्ड पोजीशन पे रहेगा वही आपका HCF रहेगा। बिल्कुल सही, आप पढ़ने में तो बढ़िया है, ठीक है। तो हम देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन है, 1 2 3। तो 3 में क्या है 196। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको तो पता होगा फॉर्मेट की किस तरीके से लिखते हैं। हम लिखेंगे 38,220 और 38,220 और 196 का क्या HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्सा, ठीक है। तो मस्सा कितना है, देखिए कितना है 196, ठीक है। मस्सा 196 हो जाएगा, तो यही लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी अब हम सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है आपको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन अब बहुत आसान है, वो आपके होमवर्क में सॉल्व करने के लिए रहेगा, ठीक है। अभी तक वीडियो देखते रहिएगा तो बहुत मजा आया होगा। एक कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो बहुत बढ़िया आया, जिसके वजह से हम और इंस्पाइटफुल और हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते, लेकिन हाँ बिना होमवर्क को आपको जाने नहीं देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे तरफ से एक होमवर्क है, प्लीज बना के आइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सारा कुछ सेम रहेगा, बस क्वेश्चन है ना जिसकी जगह पे 867 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा 867, ठीक है। और 255 कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा 255 ये आपका क्वेश्चन है। प्लीज अगर बन जाएगा तो कमेंट में आंसर इसका बता दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि
आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।